खनन पर रोक के बीच सीज किए गए 39 वाहनों को लेकर उच्च न्यायालय के आदेश के बाद आखिरकार वाहन स्वामियों को राहत मिल गई है। कुछ दिन पूर्व नैनीताल उच्च न्यायालय ने खड़े डंपरों को रिलीज करने का आदेश जारी किया था। इसी के आधार पर बागेश्वर के डिग्री कॉलेज मैदान में लंबे समय से खड़े डंपरों को आज उनके स्वामियों के सुपुर्द किया गया। गौरतलब है कि खड़िया खनन में प्रतिबंध के बावजूद कपकोट क्षेत्र में परिवहन की शिकायतों के बाद मार्च माह में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 39 वाहनों को जब्त कर लिया था। इसके बाद वाहन स्वामियों ने न्याय की गुहार लगाते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुनवाई के दौरान अदालत ने सभी 38 वाहनों को रिहा करने के निर्देश दिए। उच्च न्यायालय के इस आदेश के बाद वाहन स्वामियों ने राहत की सांस ली है। लंबे समय से खड़ी गाड़ियों की किस्त, इंश्योरेंस, टैक्स और रोजी रोटी की समस्या से जूझ रहे वाहन मालिकों को उम्मीद जगी है कि अब वे फिर से अपने व्यवसाय को शुरू कर सकेंगे। हालांकि यह राहत अधूरी साबित होती दिख रही है। आज जब वाहन स्वामी अपनी अपनी गाड़ियां लेने डिग्री कॉलेज मैदान पहुंचे तो अधिकांश वाहनों की हालत बेहद खराब मिली। लगभग 1 वर्ष से खुले मैदान में खड़े रहने के कारण कई गाड़ियों के इंजन जाम हो चुके हैं, टायर गल गए हैं और बॉडी में जंग लग चुका है। कई वाहन स्टार्ट तक नहीं हो पा रहे हैं। पुलिस प्रशासन की निगरानी में रहने के बावजूद वाहनों में हुई टूट फूट ने वाहन स्वामियों की चिंता और बढ़ा दी है। उनका कहना है कि अब मरम्मत का अतिरिक्त बोझ भी उन्हें ही उठाना पड़ेगा। सामाजिक कार्यकर्ता अधिवक्ता बसंत कुमार ने कहा कि आवश्यक कानूनी प्रावधानों का पालन किए बिना की गई यह कार्रवाई प्रशासनिक व्यवस्था पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाती है। उन्होंने कहा कि पहले 1 साल तक वाहन खड़े रहने से आर्थिक नुकसान हुआ और अब मरम्मत का भारी खर्च भी वाहन मालिकों को ही वहन करना पड़ेगा। वाहन स्वामियों के अनुसार प्रत्येक गाड़ी की मरम्मत में लगभग 3 से 4 लाख रुपए तक का खर्चा आ सकता है। 1 वर्ष तक काम ठप रहने से उनकी आर्थिक स्थिति पहले ही डगमगा चुकी है। ऐसे में उन्होंने सरकार से मांग की है कि गाड़ियों की मरम्मत और बीते 1 साल के नुकसान के आधार पर उचित मुआवजा दिया जाए। अब देखना यह होगा कि राहत के इस आदेश के बाद प्रशासन वाहन स्वामियों की क्षतिपूर्ति की मांग पर क्या रुख अपनाता है। जिस तरीके से लैक ऑफ द प्रोसीडिंग इन डंपरों को जब्त किया गया, ये एक बड़ा क्वेश्चन है बागेश्वर के पुलिस प्रशासन के ऊपर कि उनके द्वारा कोर्ट ने इस वर्डिक्ट को दिया है और इसी आधार पर इनको रिलीज किया गया है कि डंपरों को गलत तरीके से विदाउट एनी प्रोसीजर लॉ का वायलेशन करते हुए डंपरों को जब्त किया गया था। और अभी मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे कि यहाँ पर पुलिस का टेंट लगा हुआ है और पुलिस के टेंट इसलिए लगाया गया है कि इन डंपरों की सुरक्षा की जाए, पर लेकिन यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि डंपरों का नुकसान भी बहुत हुआ है और उनके शीशे टूटे हुए हैं, उनके अन्य चीजें नुकसान हुई हैं। पुलिस ने कोई सुरक्षा यहाँ पर नहीं की। सबसे पहला विषय यह है कि गलत तरीके से, इस तरीके से अगर हमारे ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन होता है, मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, तो उन लोगों के खिलाफ जो इस तरीके की प्रशासनिक पदों पर रहकर इसका दुरुपयोग करके इस तरीके का करते हैं, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, ये एक विषय है। दूसरा, करीब मार्च 2025 से ये डंपर यहाँ पर खड़े किए गए हैं और अभी तक इतने लोगों का रोजगार, इनकी रोजी रोटी, इनकी बैंक की किस्तें, इनका सब कुछ इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इस पर इनको कंपनसेशन दिया जाना चाहिए था। इस बात का माननीय न्यायालय द्वारा इस बात का कोई जिक्र नहीं किया गया है, पर फिर भी मेरी अपनी राय भी ये है और इनकी ये लोग भी विचार मंथन कर रहे हैं कि इस पर कंपनसेशन की मांग की जाएगी और इनके नुकसान की भरपाई भी साथ में होनी चाहिए। केवल रिलीज कर देना, गलत तरीके से किसी वाहन को जब्त करना और उसकी गलत प्रोसीडिंग पर रखना और उसको रिलीज कर देना, इसका समाधान नहीं है। स्टार्टिंग की दिक्कत है, किसी के शीशे तोड़े हैं, किसी के वाइपर तोड़े हैं, किसी की लाइटें तोड़ी है, बहुत ज्यादा नुकसान, लगभग वाइपर तो सभी की तोड़े, बहुत ज्यादा नुकसान है। इस वजह से यहाँ मिस्त्री भी यहीं बुलाए हैं, वहीं सही करेंगे तभी आगे हो जाएगी गाड़ी। हमारी मांग है कि हमें मुआवजा दिया जाए, ये मेंटेन का खर्चा दिया जाए, टैक्स है, इंश्योरेंस है। 1 साल से बिना मतलब की गाड़ियां नहीं, या तो सीज कर देते, सीज भी नहीं की, उनका मुआवजा तो मिलना ही चाहिए। 1 साल से जब्त करके रखी थी इन गाड़ियों पे। अभी हमने अनुमान लगाया, इनमें लगभग एक गाड़ी में कम से कम 3.5 से 4 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है। इनके टायर सारे गल चुके हैं और गाड़ी की बॉडी पूरा जंग खा चुकी है और इनका इंजन ऑयल जम चुका है। और हमें सबसे अहम बात, मेन बात हमारी ये है कि जो हमारी गाड़ियाँ इतने समय से उन्होंने खड़ी करी, इसमें हमारा ड्राइवर हो गया और जो हमारी गाड़ी की बैंक की किस्तें हैं वो सब टूट चुकी हैं, बैंक से हम डिफॉल्टर घोषित हो चुके हैं। तो मेरी यही मांग है कि हमें इसका मुआवजा दिया जाए।